खड़ी हीना को देखा। उसकी मुस्कान में वही चपलता थी जो उसे डराती थी। आ गई तू, हीना ने चिढ़ाते हुए कहा। पलक को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह बस धीरे धीरे अंदर घुस गई और फिर से वही डर उसे घेरे हुए था। पलक के मन में डर और चिंता का गलत मिक्सचर था। वह धीरे धीरे अंदर चली आई और हीना के सामने खड़ी हो गई। हीना ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई और उसने गंभीर स्वर में पलक से कहा, कल से मैं तुम्हारी असली टीचर बनूंगी। अब ये खेल नहीं रहेगा। पलक ने घबराकर उसकी ओर देखा। टीचर? हीना ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, अब से तुम्हें मुझे वह सम्मान देना होगा जो एक टीचर को मिलता है। जब तुम मेरे पास पढ़ाई करने के लिए आओगी और फिर वापस जाओगी, तो तुम्हें मेरे पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना होगा। पलक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या वह अब हमेशा हीना के आदेशों के मुताबिक चलेगी? क्या उसे ये सब करना ही होगा? क्या मुझे ये करना पड़ेगा? पलक ने कांपते हुए पूछा। हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा, हीना ने सख्त लहजे में कहा। ये तुम्हारा काम है और अगर तुम इसे नहीं करोगी तो तुम देखोगी कि क्या होगा। पलक को डर था कि अगर उसने इसका विरोध किया तो क्या होगा। वह चुपचाप सिर झुकाकर हीना के आदेशों को स्वीकार कर ली। अगले दिन हीना एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर गंभीरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने पलक को अपनी क्लास में बुलाया। पलक को बुलाने के बाद हीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यानमग्न हो गई, जैसे वह पलक के आने का इंतजार कर रही हो। 5 मिनट बाद पलक कमरे में दाखिल हुई। वह धीरे धीरे हीना के पास पहुंची और उनके पैरों के सामने जमीन पर बैठ गई। पलक के चेहरे पर सम्मान और विनम्रता झलक रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से हीना के पैर छुए, जैसे वह उनका आशीर्वाद ले रही हो। लेकिन हीना ने अपनी आंखें खोली और पलक की ओर देखते हुए धीरे से कहा, सिर्फ पैर छूने से नहीं चलेगा पलक। सिर झुकाकर मेरे पैरों पर रखो। ये सम्मान और आदर का प्रतीक है। पलक ने हीना की बात मानी और धीरे से अपना सिर झुकाया। उसने अपना माथा हीना के पैरों पर टिका दिया। उस पल में कमरे का माहौल शांत और पवित्र हो गया। हीना ने पलक के सिर पर अपना दायां पैर रखा और उसे